नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट लगभग 5 कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके नंबर सिस्टम या जो सीरीज वाला पार्ट होता है उसमें आपके क्वेश्चंस देखे जाते हैं। यूपीएसआई में भी मैंने इस तरीके के क्वेश्चन देखे हैं। सीजीएल सीपीओ जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी मैंने इस तरीके के क्वेश्चन पाए हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको लगभग 5 से 7 मिनट में आपको कंप्लीट करा दूँ। ये 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, उन पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पे भी करेंगे। तो 5-7-10 मिनट में वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट से। जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है, आपने देखा होगा इस तरीके के प्रश्न आते हैं। देखो इस तरीके के 2 प्रश्न आ सकते हैं। जब यहाँ पे वैल्यू ऐसी हो जिसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता, जैसे कोई प्राइम नंबर हो, तब उसका आंसर क्या होगा? या कोई ऐसी संख्या हो जिसका फैक्टर हो सकता है और उसका फैक्टर जो है वो को-प्राइम फैक्टर होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊँगा, एक मैंने इस पे भी क्वेश्चन रखा है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपके लिए इसके फॉर्मूले भी बनाए हैं। देखो होता क्या है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास हो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक अगर हो, तो जो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो फॉर्मूला होता है भाई, वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट 4a अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2। ये इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट 4a प्लस 1 अंडर रूट 4a प्लस 1 4a प्लस वन अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपके लिए इस पे क्वेश्चन रख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है जैसे जैसे कोई भी क्वेश्चन मैं आपको रख देता हूँ, जैसे आप यही समझ लो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5। अब इसका मुझे आंसर बताना है आपको, क्या होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये इनफाइनाइट तक हमारा जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या निकल के आएगा ये हमें बताना है। तो कैसे हम बताएंगे इसका आंसर, हम कैसे इसका आंसर बताएंगे, हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अंडर रूट 4a, ये a है यानी कि 4 × a, 4 × 5 प्लस के 1 प्लस 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4×5 = 20 और 1 = 21। अंडर रूट 21 प्लस के 1 आंसर आएगा, अंडर रूट 21 प्लस 1/2। तो जो आंसर हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा हमारा अंडर रूट 21 प्लस के 1/2 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ में कि नहीं आ गई? आगे के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा इस तरीके का। देखो आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट का फॉर्मेट क्या है। जब इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, जब बीच में क्या हो, माइनस हो, जैसे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, ऊपर क्या था, प्लस था, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, अंडर रूट 4a प्लस 1/2। अब इसमें क्या फॉर्मूला होता है, इसमें भी वही फॉर्मूला होता है, अंडर रूट 4a प्लस 1। बस इसमें यहाँ जो प्लस था हमारा वो माइनस में बदल जाता है, -1/2। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, अंडर रूट 4a प्लस 1 -1/2 इसका फॉर्मूला होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जैसे मैं कहता हूँ अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 की इनफाइनाइट तक ये वैल्यू जा रही है, इसका मुझे आंसर बताना क्या होगा। ये इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रही है, इसका आंसर क्या होगा ये हमें बताना। तो हम क्या करेंगे, हम सीधी सीधी क्या करेंगे, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट रखेंगे, अपना जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 4a प्लस के 1 माइनस के 1/2 ये होता है। जब यहाँ पे माइनस हो तो क्या रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे 7, 7 चौक 28 और एक कितने होते हैं, 28 और एक 29 होते हैं। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 × 7 प्लस के 1 माइनस के 1/2। तो अब क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अंडर रूट 28 29 माइनस 1, अंडर रूट 29 - 1/2, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आई?
अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या, अल्टरनेटिव साइन हो, जब अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, इस तरीके से अगर फॉर्मेट हो तो इसका उत्तर हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले क्या समझना है भाई, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, फॉर्मेट आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है 4a-3 प्लस के 1/2 होता है। ये डायरेक्ट रखने वाले आपके कॉन्सेप्ट है जिससे आपका बहुत ही टाइम बच सकता है क्वेश्चन पेपर में। तो ये फॉर्मेट क्या होता है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस, इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट चलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, अंडर रूट 4a-3 प्लस 1/2 बनता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल के तौर पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, कोई एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ कि अंडर रूट 7, जैसे मैं कह देता हूँ अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7, इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट चलता है इनफाइनाइट तक। तो हमें इसका आंसर बताना है क्या होगा, क्या बताना है, हम इसका आंसर होता है क्या होता है, इसका आंसर ये हमें बताना है। तो हमें पता है इसका फॉर्मेट, इस फॉर्मेट का जो क्वेश्चन हमें होता है इसका हमें क्या पता है, सूत्र पता है क्या होता है, ये होता है अंडर रूट 4a-3/2। तो ए की जगह क्या रखना है, ए की जगह 7 रखना है। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 7, यानी कि कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 28 में से 3 अगर जाएंगे तो 25 बचेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 28 माइनस के 3 प्लस के 1/2। तो 28 माइनस के 3 बचेंगे कितने, 25 बच जाएंगे। बोलो आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही। 25 माइनस कितना हो जाएगा, 25 माइनस सॉरी 28 माइनस 3 25 हो जाएगा, 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, 5 और 1 6 बटे कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। और 6/2 का आंसर कितना है, 6/2 का मतलब है 3। आगे बात समझ में यहाँ तक। अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अभी माइनस था अब प्लस वाला हो गया, अब उल्टे हो गए साइन, क्या हो गया, उल्टे हो गए साइन। जैसे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, इस तरीके से जब फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, जैसे पहला फॉर्मूला था हमारा 4a माइनस के 3 था, बस यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस के 3 लगेगा, और जहाँ +1 था यहाँ -1 हो जाएगा और अपॉन 2 हो जाएगा। ये इसका फॉर्मेट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ कि अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 9, इसका मुझे उत्तर बताना है क्या होगा। इसका मुझे आपको क्या बताना है, उत्तर बताना है क्या होगा। तो क्या उत्तर होगा हमें पता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट होता है 4a-3 माइनस 1/2। तो ए की जगह क्या रखना है, हमें ए की जगह 9 रखना है। और जब ए की जगह 9 रखते हैं तो क्या आएगा, आप सभी को पता होगा, नोटिया कितना होता है, 9 चौक 36, 36 में से अगर 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 33 बचेगा। ये बचेगा आपका कितना, 33, अंडर रूट 33 माइनस 1/2 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये समझ में आ गई। एक लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट और है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको क्वेश्चन से बताने की कोशिश करता हूँ। देखो अभी क्या था, अभी 1 डिजिट नंबर था, 1 डिजिट नंबर था तो हम उसकी मल्टीप्लाई करते, तो मल्टीप्लाई करके एक्चुअल हमारा प्राइम नंबर था, लेकिन एक हमारा जो 9 है वो प्राइम नंबर नहीं था। अब ऐसे क्या होता है, अगर इस तरीके का फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, यानी अगर हम उसकी को प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे को प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है कि हम 12 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, इन 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करें जिनका अंतर एक आता है। तो अगर अंतर इनका एक आता है, जैसे 3 गुणा क्या हो जाएगा, 3 गुणा 4 हो जाएगा। अब इनका अंतर कितना है, इनका अंतर 1 है। कोई भी संख्या आप ऐसी ले लो, कोई भी संख्या आप ले लो, जैसे 18 आप ले लो, सॉरी आप कोई भी संख्या ऐसी ले लो, 6 6 पंजे 30 आप ऐसे ले लो, 30 ले लो, तो 30 क्या आ जाएगा, 6 गुणा 5 आ जाएगा। यानी ऐसी संख्या जिसके फैक्टर जो हो वो आपस में को प्राइम हो, यानी कि उनके आपस में केवल और केवल एक का अंतर हो, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, इसमें जो आंसर निकल के आता है वो आंसर निकल के आता है हमारा बड़े वाला नंबर। आंसर जो निकल के आता है वो निकल के आता है बड़ा वाला नंबर। यानी जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4। क्यों आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए आएगा जब हम इसको प्लस में सोल्व करते हैं तो बड़ा वाला आंसर होता है। और अगर यही क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपको एक बार इसको सोल्व करके बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको इसको एक बार सोल्व करके बता देता हूँ, जैसे समझो
मैं मान लेता हूँ कि इसके बराबर मेरा क्या है, x है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x करेंगे, इसके बराबर x है। अगर मैं कहूँ कि जो अंडर रूट, ये अंडर रूट 12 है और प्लस, फिर भी तो सही वही सेम की सेम चीज रिप्लाई हो रही है ना, वही सेम की सेम चीज क्या हो रही है, वही सेम चीज हमारे पास क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, इसी तरीके से सेम चीज रिपीट हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। जब हम इसका स्क्वायर, एक एक इक्वेशन ही होगी, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो 12 प्लस अंडर रूट क्या आएगा, 12 प्लस अंडर रूट क्या आएगा, 12 प्लस अंडर रूट, ये 12 इसी तरीके से इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। और इसकी वैल्यू मुझे पता है, और ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा, ये मैंने किसके बराबर माना, ये मैंने माना एक्स स्क्वायर के बराबर, क्योंकि स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है एक्स। ये जब इनफाइनाइट तक जाएगा तो इसकी वैल्यू x होती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 12 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 12 बराबर 0। तो क्या आंसर मेरा आएगा इसमें, ऐसी संख्या तोड़ो जो 12 को मल्टीप्लाई करके 12 आए और घटाने के जोड़ने के बाद क्या है, माइनस के 1 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 12। तो इसमें से x कॉमन लेंगे, x माइनस के 4 बचेगा, प्लस के 3 कॉमन लेंगे, x माइनस के 4 बचेगा। प्लस वाली वैल्यू हो नहीं सकती, x प्लस के 3 है और ये हो जाएगा x माइनस के 4। तो x बराबर माइनस में तो आ ही नहीं सकता, x प्लस के आएगा तो x बराबर आ जाएगा 4, x बराबर 4। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, कि जब इस तरीके का फॉर्मेट बनता है तो हम इस संख्या को ऐसे तोड़ते हैं जो इनके जो फैक्टर हो उनके बीच का अंतर 1 हो। अगर यहाँ प्लस का साइन है, ये पे अगर प्लस का साइन है तो आंसर होगा हमारा बड़ा वाला, और अगर माइनस के साइन है तो आंसर होगा हमारा छोटा वाला। जैसे माइनस से हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, माइनस से हम एक क्वेश्चन करके लिख देते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन है मेरा क्या, क्वेश्चन है मेरा क्या है, अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक हमारा जा रहा है। अब इसकी मुझे आपको वैल्यू बतानी क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर हमें दिया हुआ है इसको हम तोड़ेंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे कि ये संख्या जो इसके फैक्टर आए उनके बीच का अंतर क्या हो, केवल और केवल 1 हो। इनके बीच का अंतर 1 है, और अगर माइनस का साइन है, अगर किसका साइन है, अगर माइनस का साइन है तो संख्या छोटी वाली इसका आंसर हो जाएगी, यानी कि 5 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर। तो चलिए, उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके लिए रोज लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।